Subscribe Online Study UK. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी उत्तराखंड की, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान सीरीज की आज थर्ड वीडियो है, तीसरी वीडियो। उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ हम आपको सामान्य विज्ञान बताते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है, वन दरोगा आदि के लिए। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है सेशन ये भी, ठीक है। और अभी तक की जो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या अंत में लिंक आएगा उसमें क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए ही, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ये होती है बोरिक्स, ठीक है। बोरेक्स हो गया, हाइड्रोजन, नाइक्रोम, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सी गैस है, यह है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी को बनाने में होती है। और जो बोरेक्स है, बोरेक्स को कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट ये पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए, ठीक है, सामर्थ्यवान बनाने के लिए होती है। जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम इसका उपयोग प्राय प्रतिरोधक तार बनाने में होता है। हाइड्रोजन की मैं बताऊं, ठीक है। हाइड्रोजन ये सिलेंडरों में भी भरी जाती है, तो ये H2 है इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये NOx हो गया, SO2, हीलियम, N2O, ठीक है। तो गाइज ये है SO2, ठीक है, SO2, ठीक है। SO2 क्या है, SO2 का जो स्ट्रक्चर है इसमें 119 का कोल्ड बनता है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, और 143.1 pm इसकी होती है। SO2 एक ऐसी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड किससे निकल रही है, कार से निकल रही है, ठीक है। कार, गाड़ी आड़ी के धुओं से निकलती है और पत्तियों में पड़ जाती है और पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, ठीक है। कभी रोड के आसपास जहाँ ज़्यादा धुआं हो तो वहाँ रहती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद NOx क्या है, NOx इसमें सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में NOx वायु पदार्थ जो विसर्जित करते हैं, ठीक है, जो वायुयान करते हैं वो हुआ NOx, ठीक है। इसके बाद हीलियम, हीलियम कौन सी है, वायुयानों के टायरों में भरने की, जो भरने में गैस प्रयुक्त होती है वो होती है वायुयानों के टायरों में कौन सी भरी है, हीलियम, ठीक है। N2O, N2O की बात करें, N2O है क्या, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि इसे क्या बोलते हैं सबको पता है, लाफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस, ठीक है, हंसाने वाली गैस बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को एपीफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और सियाकोफाइट्स, ठीक है, इसे कहते हैं जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स इस टाइप के आपने देखे होंगे, ठीक है। ईपीफाइट्स क्या कहलाते हैं, जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, वृक्ष में ही वो हो जाते हैं, उग जाते हैं। तो वृक्षों पर, वृक्षों के तने, शाखाएं, दरारों, कोटरों, छालों आदि पर उपस्थित मिट्टी में उपज जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एपीफाइट्स, एपीफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स होता है जल अथवा जल में संतृप्त जो भूमि में उगने वाला पौधा होता है वो हाइड्रोफाइट्स कहलाता है, ठीक है, जल और भूमि में। और सियाकोफाइट्स हो गया, छाया में पनपने वाले पौधे जो होते हैं सियाकोफाइट्स कहलाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद DDT क्या होता है, DDT, ठीक है, अजीव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, 24D परजैविक। तो इनमें से क्या होता है DDT होता है अजीव जो अपघटनीय प्रदूषक होता है, एबियोटिक डिकम्पोजिशन और पॉल्यूशेंट, ठीक है, पॉल्यूशेंट हो गया। तो DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और टेट्राक्लोरो एथेन होता है इसका, ठीक है। पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, ठीक है, किंतु बाद में 1950 में, ठीक है, 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया करने लगे थे। और 24D, ठीक है, उधर था 24D नहीं है, ये 24D है। तो 24D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिल अम्ल, ठीक है, ये क्या है, एक खरपतवार नाशी है 24D, ठीक है। सारी चीज़ें बता दी हैं इसकी भी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, नागफनी के प्रकाश संश्लेषण कार्य कहाँ होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कार्य कहाँ होता है, पर्णकाय स्तंभ पर,
घनकंद द्वारा और पर्णायित वृंत पर और सल्क कंद द्वारा। ठीक है, तो किस में होता है ये? पर्णकाय स्तंभ में। ठीक है, पाइलोक्लेड द्वारा होता है पर्णकाय स्तंभ में। ठीक है, ये होता है इसका पाइलोक्लेड। आप ये, ठीक है, ये जो दिख रहा है हरा हरा, इसके जो फ्लावर हैं, लीफ हैं इसकी जो छोटी छोटी दिख रही हैं ये, और इंट्रोनोड है ये। ठीक है, ये नोड हो गया बाहर का, और स्टेम होगी। ठीक है, तना, ये इसका नाकफनी हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, 88 RA 226 रेडियम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितने हैं? बल 226 एवं 88, 138 एवं 88, 88 एवं 138, 88 एवं 226, तो कितनी है? काफ़ी पूछा जाता है ये एग्जामों में। तो ये है 138 एवं 88 होता है, 88। ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और N हो गया एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, तो वो बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका, हमने बता दिया। ठीक है, रेडियम हो गया। इसके बाद आता है मानव रक्त व कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? मानव रक्त और कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 150 से 180 mg, 140 से 190 mg, 120 से 80 mg और 140 से 180 mg। तो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का होता है 140 से 180 mg मानव रक्त का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ये होता है जो मानव रक्त में, ठीक है, आपको दिखाया गया है, यहाँ से निकला है। ठीक है, ये हो गया। इसकी जो संरचना है इस प्रकार की होती है कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कंकाल तंत्र के क्या कार्य होते हैं? कंकाल तंत्र के क्या कार्य होते हैं? पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसमें? ये होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना या रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, जो शरीर की रक्षा करता है। यह अस्थियों, उपास्थियों, सिरा, टेंडन, स्नायु, अस्थिरज्जु, जो लिंगामेंट जैसे संयोजी ऊतकों से बना होता है। ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं खोपड़ी में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जांग की हड्डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ठीक है, किससे हम पौधों में वाष्पोत्सर्जन माप सकते हैं? अमीटर, पोटोमीटर, अल्टीमीटर और क्रेस्कोग्राफ। तो हम माप सकते हैं पोमोमीटर से। ठीक है, पोटोमीटर से हम वाष्पोत्सर्जन की माप कर सकते हैं। पोटोमीटर ये है आपका। ठीक है, इसके बाद जो अमीटर होता है उससे क्या नापते हैं? विद्युत धारा मापन करते हैं अमीटर से। ऑल्टीमीटर से करते हैं ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है ऑल्टीमीटर। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि, ठीक है, ध्यान रखने वाली है, कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करता है। यह है कैस्कोग्राफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में कौन से कैंसर होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? ठीक है, तो माइलोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और सार्कोमा। ठीक है, तो सार्कोमा इसका आंसर है ल्यूकेमिया हो गया। ठीक है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें क्या होता है? शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है, वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है अचानक। ठीक है, तो ल्यूकेमिया ये है ब्लड। ल्यूकेमिया जो होती है बीमारी दो प्रकार की होती है, एक तीव्र ल्यूकेमिया होती है, ठीक है, एक्यूट ल्यूकेमिया, और दूसरी दीर्घ ल्यूकेमिया, ठीक है, क्रोनिक ल्यूकेमिया। तीव्र ल्यूकेमिया छोटे बच्चों को अधिक होता है और दीर्घ ल्यूकेमिया प्रौढ़ व्यक्तियों को अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। इस टाइप से कुछ संरचनाएं होती हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो यह हमने क्वेश्चन वीडियो नंबर 2 में पूछा था आपसे, तो इसे बताते हैं आपको परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। ये परमाणु का नाभिक है पूरा। ठीक है,
परमाणु है, परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर विचरण करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने, ठीक है। जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, काफ़ी चीज़ों में पूछा जाता है ये, सेंट्रल से लेकर यहाँ तक। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो कौन सा होता है, ये होता है रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किसमें असर करता है, आँखों में, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। और रतौंधी रोग आँखों में असर करता है, ठीक है। प्रभावित अंग आँख होती है इसकी, ठीक है। रिकेट्स में हड्डियाँ। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, नाइट्रोजन, पेट्रोलियम, जल गैस और कोयला, ठीक है। तो इनमें से जीवाश्म ईंधन नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार के कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने आदि रोशनी के लिए होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का। तो यह है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम और रेडियम, ठीक है। आइसोटोप किसके होते हैं, आइसोटोप किसके ज़्यादा होते हैं सबसे, तो ये होते हैं पोलोनियम के आइसोटोप सबसे ज़्यादा होते हैं। पोलोनियम धातु इस टाइप के दिखाई देती है, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, पोलोनियम की परमाणु संख्या समान होती है, वही क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु भार उनका अलग अलग होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, इसमें समस्थानिक कहते हैं आइसोटोप। और इनके पोलोनियम का क्या है, 84 वो है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 18 32 18 6, ठीक है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन किसके अवमंदित किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन किससे अवमंदित किया जाता है, मॉडरेटर, नियंत्रक छड़, शीतल प्रणाली और विखंडनीय पदार्थ, ठीक है। तो विखंडनीय पदार्थ मॉडरेटर यानी कि मंदक, ठीक है, मंदक होता है, मॉडरेटर से करते हैं इसे। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट व बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त होते हैं। भारी जल यानी कि D2O सबसे अच्छा मंदक होता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो का कार्य है, ठीक है, किन्हीं 2 मंदकों के नाम लिखिए। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है मंदक। मंदक क्या होता है, विखंडन में से प्राप्त न्यूट्रॉनों की गति को कम से कम करता है, ठीक है, मंद कर देता है, तो मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंद 0N1 हो गया, 92U235, 92U235 यूरेनियम, 92U236 हो गया। फिर बेरिलियम 144 प्लस ये हो गया, ठीक है, प्लस मंदक हो गया बेरिलियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट, भारी जल D2O, ठीक है, ये मंदक हो गया, बेरिलियम और ऑक्साइड, ग्रेफाइट, भारी जल D2O, सबसे अच्छा D2O भारी जल, ठीक है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन, कौन सा होता है खाद्य पदार्थों का, जो सुक्रोज होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज का एक अणु, फ्रक्टोज का एक अणु होता है, ठीक है। सुक्रोज में 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज होता है, ठीक है। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O11, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12O6, ठीक है। सुक्रोज का O11 और यहाँ O6 है, ठीक है, याद करने के लिए सही रहेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है और सुक्रोज का ये है, ठीक है। टोटल ये सुक्रोज बनता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के सुक्रोज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जब एक बार चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति कितनी होती है, ध्रुव शक्ति होती है दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है और समान रहती है, नन ऑफ दिस। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या रहती है, समान रहती है,
समान रहती है। ये चुंबक है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल हैं दोनों, ठीक है। इनको अगर काटा जाए तो क्या है, इनकी ध्रुवों की वो समान रहती है, ठीक है। मानव शरीर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड मौजूद होता है? स्वेट ग्लैंड माथे यानी कि फोरहेड में, अग्र मस्तिष्क में, हाथ की हथेली में, बैंक में, ठीक है। तो किस में होता है स्वेट ग्लैंड? हाथ की हथेली में, ठीक है, पल्म ऑफ हैंड, पल्म ऑफ द हैंड में। स्वेद ग्रंथि स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होते हैं। और एक्राइन श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि भी कहते हैं इसे, ठीक है, एक्राइन श्वेत ग्रंथि को। पैर के तलवे, हथेली, मस्तिष्क, गाल और आंख में, आर्मपिट में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कोरलाइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? कोरलाइड जड़ें पाई जाती हैं साइकस में, ड्रायोप्टेरिस में, लाइकोपोडियम में, चीड़ में, ठीक है। तो ये किस में पाई जाती हैं? साइकस में। तो कोरलाइड जड़ों में सहजीवी साइनोबैक्टीरिया, जो नीरा हला शैवाल बोलते हैं जिसे, साइनोबैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को ठीक करता है, ठीक है, ठीक करता है और जड़ के ऊतकों के साथ साथ मिलकर लाभकारी अमीनो एसिड का उत्पादन करता है। सबसे बड़ा जो बीजांड है वो है साइकस, ठीक है, साइकस हो गया सबसे बड़ा बीजांड, ठीक है ये। इसके बाद नेक्स्ट है संसार में सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म, द्विबीजपत्रियों में, एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइटस में, ठीक है। तो किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी से, ठीक है, चीड़ हीड़ पाइनस वगैरह के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर और किसका रोगवाहक होता है? रोगवाहक है, ठीक है, पीत बुखार, फीलपाव, डेंगू बुखार, नन ऑफ दीज। मलेरिया मच्छर जो होता है फीलपाव यानी कि फीलपाव या हाथी पाँव बोलते हैं इसे, एलिफेंट एसिसुकिया के कारण रोगी के पाँव फूल जाते हैं हाथी की तरह, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, यह है फीलपाव, और समान मोटे हो जाते हैं हाथी के पाँव के समान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान परंतु जो संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं कहलाते हैं समावयवी, समस्थानिक, संभारिक, नन ऑफ दीज। तो कहलाते हैं ये समावयवी कहलाते हैं, ठीक है, समावयवी। तो जैसे ये हैं समावयवी हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द्रव सोना किसे कहा जाता है? द्रव सोना, ठीक है, द्रव सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम, द्रवित सोना, डीजल और पेट्रोलियम को किसे कहा जाता है? आजकल पेट्रोलियम को कहा जाता है द्रव सोना, ठीक है। पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का तैलीय द्रव है, ठीक है, जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप व दाब परिस्थितियों में मृत जीव जंतुओं व वनस्पतियों के जीवाश्म में रासायनिक रूपांतरण से होता है, ठीक है, जीवाश्म के द्वारा मिलता है, तो तब ये इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है, जैव ईंधन। निम्न में से कौन सा जिगर यानी कि लिवर का कार्य नहीं होता है? रक्त शर्करा का विनिमयन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम सक्रियण, ठीक है, एक्टिवेशन एंजाइम, विषहरण, डिटॉक्सिकेशन हो गया, और प्रजनन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रजनन हो गया, रिप्रोडक्शन। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, शरीर में इसके कई कार्य होते हैं, जैसे यह प्रोटीन संश्लेषण, रक्त के थक्के जमना और कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोजन संश्लेषण, पित्त उत्पादन में मदद करता है, ठीक है, ये कार्य हैं इसके। क्वेश्चन ऑफ द डे में हम आपसे इस वीडियो का क्वेश्चन है बॉटनी के जनक कौन थे? बॉटनी के जनक कौन थे? ये हैं थियोफ्रस्टस, अरस्तु, मेंडल, नन ऑफ दीज। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं इसका उत्तर, ठीक है। तो आपको वीडियो सेशन कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फेसबुक पेज में भी जुड़े हमारे साथ, ऑनलाइन स्टडी यूके करके है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।